एक विद्रोही जवान आदमी का खाका खींच सकते हो, वो है बुद्ध और महावीर। बुद्ध महावीर की जब प्रतिमा देखा करें तो सर्वप्रथम उनकी कल्पना एक विद्रोही के रूप में करें। हमने अपने साथ एक अन्याय ये किया कि हमने उनकी सारी प्रतिमाएं एक अक्रिय रूप में बना दी, शांत, स्थिर, संतुष्ट नहीं थे भाई वो ऐसे। उनके भीतर जबरदस्त तूफान उठा था, उनके पांवों के नीचे जबरदस्त भूचाल आया था, घोर असंतुष्टि थी उनके भीतर, जबरदस्त सक्रियता दिखाई थी। नंगे पांव पूरा उत्तर भारत उन्होंने नाप डाला था। हम उनको ऐसे दिखाते हैं कि बिल्कुल जैसे जीवन में कुछ करना नहीं है, वो आसन मार करके और आशीर्वाद देने की मुद्रा में बैठ गए हैं। वो ऐसे थे कहीं? ऐसे नहीं थे, वो परम विद्रोही थे। मुझे इंतजार रहेगा उस छवि का, उस प्रतिमा का, जिसमें उनकी आंखों में विद्रोह के, क्रोध के, क्षोभ के लाल डोरे हो रक्तिम, एक तमतमाया हुआ चेहरा। आचार्य प्रशांत, तुम क्या जानो भगवान महावीर स्वामी के बारे में। तुम कह रहे हो कि उनकी आंखों से अंगारे निकलते थे, जब वो चलते थे तो धरती कंपायमान होती थी, भूचाल आता था। अरे भगवान महावीर स्वामी के अंदर इतनी करुणा थी, उनकी आंखों में इतनी करुणा थी, अंगारे नहीं थे, करुणा थी कि जब उनकी माँ घास पर पैर रखती हैं तो वह कहती हैं, हे माँ मेरी पीठ से अपना पैर हटाओ। इतनी करुणा भगवान महावीर स्वामी के अंदर थी, उनके नेत्रों में थी कि पैर घास पे रखा है, वो निशान पीठ पे बना है। इसलिए उनकी मुद्रा शांत निर्विकल्प मुद्रा होती है, क्योंकि वे निर्विकल्प थे। तीन लोक के त्रिलोकीनाथ स्वामी महावीर, जिनका आहार देवराज इंद्र लाया करते थे, जिनके वस्त्र स्वधर्म इंद्र स्वर्गों से आया करते थे, उनको किस बात की चिंता, उनको किसी बात की चिंता नहीं थी, न किसी बात की आकांक्षा थी। वह तो राजसी वैभव में प्राप्त थे जब तक गृहस्थ अवस्था में थे, पर वैभव में लीन नहीं हुए। वे भाव में चले गए, मोक्ष के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। जब पशुओं की बलि चढ़ रही थी तो उनकी आंखों में से करुणा का नीर झर रहा था। उनकी माता उनसे कह रही थीं, लो पुत्र अपने विवाह के लिए स्त्री की तस्वीर देखो, तो वह कह लगे मुझे विवाह नहीं करना, मुझे बलि प्रथा को समाप्त करवाना है, मुझे महावीर बनना है। और वह चले गए, घर बार छोड़कर स्वयं दीक्षित हो गए। उनका रक्त श्वेत था, लाल नहीं था, तो क्रोध कहाँ से आता। आप कह रहे हो मुझे आँखों के लिए लाल वाली मूर्ति चाहिए, वह महावीर नहीं हो सकते जिनकी आँख लाल हो जाए। जो संसार को जीते वह वीर है, और जो निज आत्मा को जीते वह महावीर हैं। मुझे तो कभी कभी आपकी वीडियो देख करके ऐसा लगता है कि आपने कोई सस्ता वाला नशा करके रखा है, उसके बाद आप वीडियो बनाते हो। तो कृपया करके नशीले पदार्थों का सेवन ना करें और अच्छे से वीडियो बनाएं। आपके फॉलोअर ज़्यादा हैं, उसका ये मतलब नहीं कि अनर्गल प्रलाप आप किसी भी धर्म के ऊपर और भगवंतों के ऊपर करें। अरे वो जब चलते थे तो आप कह रहे हूँ धरती पर प्रलय आती थी,
अरे तीर्थंकर महावीर ने कभी चला ही नहीं। वह जब चलते थे तो उनके नीचे स्वर्ण कमल रचे जाते थे। हवा में अधर ऐसे ऐसे दोनों पैर हवा में उड़ के जाते थे। क्या जानो आप भगवान महावीर के बारे में। आपकी मानसिकता इतनी उच्च नहीं है कि उनके बारे में आप विचार रख सको। उनकी करुणा, दया, मैत्री, उन्होंने अपना जीवन करुणा, मैत्री, दया के लिए दिया है। हम सभी लोग धन्य हैं, उनके शासन में जन्मे और उनके शासन में जी रहे हैं। कृपया करके ऐसी बातों का प्रचार ना करें, प्रसार ना करें जिनसे आप हंसी के पात्र हों। थोड़ा तो विचार लगाते, आपके दिमाग में मगज है तो उसको खर्च करते कि तीर्थंकर महावीर स्वामी क्या कभी क्रोध कर सकते हैं। वह, आप कह रहे हो वह अशांत थे। अरे प्रशांत, वह अशांत नहीं थे। वह परम वीतरागी शांत मुद्रा को धारण करने वाले थे। जहाँ पर कर्ता न धर्ता कोई है, अणु अणु अपने में लीन है, हाथ पे हाथ जमाने वाले तीर्थंकर परमात्मा ने क्यों हाथ पे हाथ जमा लिए? क्योंकि उनको संसार का कर्ता नहीं, संसार का कार्य नहीं करना था। और ना वो कर्ता थे ना धर्ता थे, राग द्वेष से भिन्न थे और इसीलिए उन्होंने हाथ पे हाथ जमा लिए। यही मोक्ष मार्ग है, वो यही मोक्ष है जो हाथ पे हाथ जमा ले। किम कर्तव्य मूढ़ दशा हो जाए सोचने वाले की कि क्या हुआ, ये कैसे भगवान बन गए। हमारे यहाँ भगवान करता नहीं, धरता नहीं। जहाँ पर कर्मों का लेश मात्र भी ना हो वह हमारे भगवान होते हैं। और हाथ पे हाथ इसलिए जमाते हैं कि अब उनको कुछ करना नहीं है। इसलिए ध्यान रखो, विचार रखो और अपनी वाणी इस तलुए से मत जड़ो। सोचकर, समझकर, विचार करके फिर बोलो और माफ़ी मांगो भगवान महावीर से और जैन समाज से कि तुम क्या बोले हो। जो है सो है, विशुद्ध गुरु की जय। नमोस्तु शासन जयवंत हो।